नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादश संग जनवाणी माता की जय। ये कर्म कांड के अंतर्गत सत्व प्रकरण। सत्व में कल अपन ने देखा था कि जिसके तीर्थंकर और आहारक द्वैत का सत्व होता है वो मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर और आहारक द्वैत का सत्व एक साथ नहीं होता है, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा हो सकता है। और भी देखा था कि जिसके 3 आयु का सत्व है, मनुष्य, तिर्यंच और नरक आयु का सत्व है, वह चारों गति का जीव देशव्रत अथवा महाव्रत धारण नहीं कर सकता, सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, लेकिन देशव्रत महाव्रत को धारण नहीं कर सकता। इस तरह से कल अपन ने देखा था। आज अपन देखते हैं, निकाल लीजिए पेज नंबर 306। पेज नंबर 306 और गाथा नंबर 335 है ना। निरतिरिक्त सुराउग निर्यतिरिक्त सुराउग सत्येण ही देश शैल शैलवद खवगा अयद चौकम तु अणम अयद चौकम तु अणम अणियट्ठी कर्णचरे मम्ही अणियट्ठी कर्णचरे मम्ही। पढ़ो। जुगमं जुगमं संयोगिता जुगवं संयोगिता पुणोभियणियट्ठि कर्ण बहुभागम पुणोभि अणियट्ठि कर्ण बहुभागम बोलिए कम सौमिच्छम बोलिए कम सौमिच्छम मिस्सम सम्मम खवेदिकमे मिस्सम सम्मम खवेदिकमे। पढ़िए। हाँ, निकाल लीजिए पेज नंबर 306 और गाथा नंबर 335 336। 2 गाथा एक साथ हैं जी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि नरक त्रियंच, ठीक है, नरक त्रियंच तथा देवायु का सत्व होने पर, नरक त्रियंच तथा देवायु का सत्व होने पर क्रम से देशव्रत, महाव्रत और छपक श्रेणी नहीं होती है। ठीक है, नरक त्रियंच और देवायु का सत्व होने पर क्या क्या नहीं होता है? देशव्रत नहीं होता, छपक श्रेणी नहीं होती और महाव्रत नहीं होते। ठीक है,
नरक, त्रियंच तथा देवायु का सत्व होने पर, त्रियंच और देवायु का सत्व होने पर क्रम से देशव्रत, महाव्रत और छपक श्रेणी नहीं होती। ठीक है, क्रम से। अब जैसे मान लीजिए नरक आयु का सत्व है किसी के, चाहे तो वो बुद्धिमान हो और चाहे बुद्धिमान हो, और दोनों लेना यहाँ पर, चाहे बुद्धिमान है चाहे बुद्धिमान है, ऐसा जीव देश व्रत को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके नरक आयु का सत्व है, चाहे बुद्धिमान हो चाहे बुद्धिमान हो। बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो वर्तमान में चल रही है, और बुद्धिमान जो सत्ता में है, आगे उदय में आएगी, अगली पर्याय में। ठीक है, तो चाहे बुद्धिमान हो चाहे बुद्धिमान हो, जिसके नरक आयु की सत्ता है वह देश व्रत को धारण नहीं कर सकता। आगे कहते हैं जिसके त्रियंच आयु की सत्ता है, त्रियंच आयु की सत्ता वाला बुद्धिमान देश व्रत को धारण तो कर सकता है, लेकिन महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, त्रियंच के महाव्रत नहीं होते, तो त्रियंच आयु की सत्ता वाला महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, कदाचित बुद्धिमान त्रियंच आयु में देश व्रत धारण कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान में वो भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, और जिसने देव आयु का बंध कर लिया है वह छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। आयु कर्म बड़ा खतरनाक है। आयु कर्म एक बार बंध गया तो इसमें उसको भोगना ही पड़ेगा, वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। कोई भी आयु बांध ली है, अन्य कर्मों में तो व्यवस्था है, संक्रमण हो सकता है, उत्कर्षण, अपकर्षण, उपशम, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना, क्षय भी किया जा सकता है अन्य कर्मों का तो, लेकिन आयु कर्म एक ऐसी प्रकृति है कि इसका क्षय नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान आयु का कुछ नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान आयु में उदीर्णा की जा सकती है, वो भी मनुष्य और त्रियंच कर्म भूमि वाले के। भोग भूमि में अथवा देवनारकी में वो भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो बुद्धिमान आयु है यहाँ उदीर्णा हो सकती है, लेकिन बुद्धिमान आयु में बुद्धिमान आयु का क्षय नहीं हो सकता। वह तो उदय में आएगी ही आएगी, कुछ नहीं कर सकते, अब क्षय नहीं कर सकते उसका। तो ऐसा जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता जिसने देवायु का बंध कर लिया है। मुनि बन सकता है, महाव्रत धारण कर सकता है, अणुव्रत ले सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, ये तो कर सकता है, लेकिन छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। छाई समय दर्शन कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर लेगा, लेकिन छपक श्रेणी नियम से नहीं चढ़ सकता। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बतला रहे हैं। और देशव्रती जो त्रियंच है वो महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। कदाचित देशव्रत कर सकता है बुद्धिमान में, और बुद्धिमान में नहीं कर सकता। और नरक आयु चाहे सत्ता में हो चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धिमान चाहे बुद्धिमान कुछ भी हो, लेकिन वो देशव्रत भी धारण नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर बतलाया। अब आगे कहते हैं असंयतादि चार गुणस्थान वाले जीव अनिवृत्तिकरण परिणाम के चरम समय में अनंतानुबंधी की युगपत विसंयोजना करते हैं। अब कौन करते हैं? असंयतादि, असंयत को आदि लेकर के, माने चतुर्थ गुणस्थान को आदि लेकर के 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 4 गुणस्थान वाले, 4 गुणस्थान वाले, माने ये बिल्कुल पॉइंट नोट करके रखना कि अनंतानुबंधी की संयोजना पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में नहीं हो सकती, नहीं होती, चौथे गुणस्थान से ही हो सकती है। चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, इन 4 गुणस्थानों में 3 कर्ण करके, अधय कर्ण,
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण करके और अनंतानुबंधी की एक साथ चारों अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना मिथ्या दृष्टि, सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थानों में नहीं होती। केवल चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां माने 4 से 7 गुणस्थान, ये 4 गुणस्थानों में 3 करण करके, 3 करण कौन से? अधैकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण करके युगपत माने एक साथ 6 करता है, एक साथ विसंयोजना करता है अनंतानुबंधी की। ठीक है, पुनः 3 करण करके और उसके बाद 3 करण करके अनिवृत्ति कर्ण काल के बहुभाग बीत जाने पर शेष संख्यातवे एक भाग में क्रम से मिथ्यात्व, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व और उसके बाद सम्यक्त प्रकृति का क्षय करते हैं। इस प्रकार 7 प्रकृतियों के क्षय का क्रम है। जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं ना, तो वे 7 प्रकृतियों का क्षय कैसे करते हैं? तो इस प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? पहले तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। जे देखो, कोई भी वेदक सम्यक दृष्टि, कौन सा? वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक 6 उपसम वाला, 6 उपसम, पहले वो 3 कर्ण करेगा, तो 3 कर्ण करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देगा। ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, कर्ण समाप्त हो जाएंगे। अंतर मुहूर्त तक विश्राम करेगा, कि थक जाता है ना, तो अंतर मुहूर्त विश्राम करेगा। विश्राम से मतलब अंतर मुहूर्त वहां रुक जाता है। इसके बाद फिर 3 कर्ण करेगा। ठीक है, तो फिर 3 कर्ण करेगा, तो फिर 3 कर्ण किए तो उसमें अनिवृत्तिकरण परिणाम का जो अनिवृत्तिकरण है उसका संख्यात्वा बहुभाग बीत जाने पर, संख्यात्वा भाग शेष रहने पर सबसे पहले मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय करता है और उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय करता है। उसके बाद सम्यक, तो जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय होता है उस समय सम्यक्त प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष शेष रह जाती है और उसके बाद सम्यक्त प्रकृति का भी, सम्यक्त प्रकृति की स्थिति भी स्त्री कांडघात के द्वारा जब अंतर मुहूर्त कर लेता है उस समय वह कृतकृत वेदक कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतकृत वेदक कहलाता है। यहां पर अनिवृत्तिकरण पूरा समाप्त हो जाता है। अब ना तो उसे स्त्री कांड घात करना, कुछ नहीं करना है। अब तो जितना उसका काल है उतने निषेक शेष रह जाते हैं। एक एक निषेक एक एक समय में निकलता जाता है, अंतर मुहूर्त में खत्म हो जाता है, तो सारा निकल जाता है, क्षयिक समय दृष्टि हो जाता है। कृतकृत वेदक होता है तो कृतकृत वेदक मरण करता है तो फिर चारों गतियों में जा सकता है वो। बस अंतर इतना है कि उसके 4 भाग किए जाते हैं। अगर पहले भाग में मरे तो नियम से देवगति में ही जाएगा। ठीक है, दूसरे भाग में मरे तो देवगति में अथवा मनुष्य गति में जा सकता है। तीसरे भाग में मरे तो देवगति, मनुष्य गति और त्रियंच गति में भी जा सकता है। और चौथे भाग में मरे तो चारों गतियों में जा सकता है। वो कारण क्या होता है? लेस्या परिवर्तन का कारण रहता है, क्योंकि जो क्षयिक सम्य दर्शन कर रहा है उसकी शुभ लेस्या रहती है। पीत, पद्म, शुक्ल, इनमें से कोई भी लेस्या हो सकती है, तो एकदम से आकर के डायरेक्ट लेस्या परिवर्तन नहीं होती है। तो अंतर मुहूर्त कृतकृत वेदक रह लेता है तो उसकी लेस्या परिवर्तन हो जाती है। तो लेस्या परिवर्तन होने के बाद वह मनुष्य गति में भी जा सकता है, और मनुष्य गति में नहीं जाना है तो लेस्या परिवर्तन नहीं होती है। और फिर तो मनुष्य गति की योग्य लेस्या हो जाती है।
इसके बाद तीसरे अंतर मुहूर्त में और विशुद्धि में कमी आती है, तो लेस्या त्रियंच गति के योग भी हो जाती है। जो विशुद्धि में कमी आ रही है ना, लेस्या विशुद्धि में, तो कमी आती जाती है। अगर उसे नरक जाना है तो चौथे समय में उसकी लेस्या विशुद्धि कम होती है, चौथे अंतर मुहूर्त में, चौथे भाग में। तो चौथे भाग में लेस्या विशुद्धि में अंतर आया, चतुर्थ नरक जाने के योग्य लेस्या बनी, तो उसमें फिर नरक चला जाता है। और नरक नहीं जाना है तो जिस गति में जाना है उसके योग्य लेस्या हो जाती है, उसके योग्य लेस्या रहती है। इसलिए लेस्या परिवर्तन के कारण ये 3 विभाग किए हैं उसके। कोई कहे 3 विभाग क्यों किए, पहले भाग में मरने वाला नरक क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता कि उसकी लेस्या परिवर्तन नहीं होती है, वो विशुद्ध लेस्या रहती है। पीत पद्म शुक्ल लेस्या, इनमें से 3 लेस्या में से कोई लेस्या रहती है, ठीक है। अब दूसरे अंतर मुहूर्त में उसकी लेस्या मनुष्य गति के योग्य हो जाती है, जिस लेस्या परिणाम से वह मनुष्य गति में जा सकता है, वो वाली लेस्या हो जाती है, ठीक है। तृतीय अंतर मुहूर्त में, तृतीय भाग में त्रियंच के योग्य लेस्या हो जाती है, ठीक है। अगर त्रियंच गति में जाना है तो, और नहीं जाना है तो जिस गति में जाना है उसके योग्य लेस्या रहती है। और चतुर्थ भाग में नरक जाने के योग्य लेस्या हो जाती है। अगर नरक जाना है तो, और नहीं जाना है तो जिस गति में जाना है उसके योग्य लेस्या रहती है। क्या नाम है, अगर देव गति में जाना है तो शुभ लेस्या ही रहेगी उसकी फिर, ठीक है। कृत वेद की परिभाषा बताई ना हमने कि सम्यक्त तो प्रकृति की स्थिति, सम्यक्त तो प्रकृति की स्थिति को स्थिति कांड घात के द्वारा अंतर मुहूर्त कर देता है, उस समय उसकी कृतकृत वेदक संज्ञा हो जाती है। कृतकृत वेदक का मतलब है कि कर्म क्षय करने के लिए सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। हाँ, दर्शन मोहनी का क्षय करने के लिए सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब तो अपने आप वो कर्म क्षय हो जाएगा जितना कर्म बचा है। ये होता है कृत वेद। कृत माने सब कुछ कर लिया। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कृत्य, सब कुछ कर चुके। अंतर्मूर्त शेष कर लेता है, उसकी स्थिति अंतर्मूर्त शेष रह जाती है, वहां पर इसको कृत वेदक संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अब ऐसा जीव मरण कर सकता है, इससे पहले मरण नहीं कर सकता, इससे पहले नहीं मर सकता, अब मर सकता है। तो उसके भी 4 भाग करेंगे। पहले भाग में मरेगा तो देव में जाएगा नियम से, दूसरे भाग में 2 गतियों में जाएगा, देव और मनुष्य, तीसरे भाग में 3 गतियों में जा सकता है, और चौथे भाग में 4 गतियों में जा सकता है। तो ये क्रम है इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये। अब एक बात और आती है कि लोगों में ये भ्रम रहता है कि अनंतानुबंधी की भी संयोजना सिर्फ छाया के सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय करता है, ऐसा नहीं समझना, ठीक है। जब हमने पहले भी बोला है, आज हम फिर बता रहे हैं, अनंतानुबंधी की भी संयोजना कई बार होती है अपने जीवन काल में, संसार काल में। पल्ल के असंख्यातवे भाग बार अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर सकता है, इतने ही बार प्रथमोपसम संयुक्त तो कर सकता है, इतने ही बार वेदक संयुक्त को प्राप्त कर सकता है। हाँ, 6 उपसम, उपसम नहीं 6 उपसम, वेदक माने 6 उपसम, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि अनंतानुबंधी की भी संयोजना केवल छाई संयुक्त प्राप्त करते समय होती है, ठीक है। उपसम श्रेणी जब मानता है तो उपसम श्रेणी मानने से पहले भी अनंतानुबंधी की भी संयोजना करता है। अनंतानुबंधी की भी संयोजना, उपसम सम्यक तो 6 उपसम सम्यक तो ये पल्ले के संख्या से भाग वार कर सकता है पूरे संसार काल में। पल्ली के संख्या से भाग पूरे संसार काल में।
हैं? तुमने सुन तो लिया? हाँ, नहीं सुन नहीं पाती। पल्ल के असंख्यातवे भागवार प्रथमोपसम सम्यक तो कर सकता है, और पल्ल के संख्यातवे भागवार अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर सकता है, और इतने ही बार वेदक संयुक्त को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पल्ल के संख्यात के भेद भी असंख्यात हैं। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए। तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना कई बार होती है। ठीक है, और चारों गतियों में हो सकती है, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य गति में ही होती है, नरक गति में भी हो सकती है अनंतानुबंधी की भी संयोजना, देव गति में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, कहीं भी कर सकता है। ऐसा समझना चाहिए। ऐसा कथन कसाई पाहुड़ जय धबला ग्रंथ में प्राप्त होता है। बता देना। ऐसा कथन कसाई पाहुड़ जय धबला ग्रंथ में प्राप्त होता है। हाँ, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके लगातार रहे तो 132 सागर तक रह सकता है। 24 प्रकृति की सत्ता वाला जीव 132 सागर तक लगातार रह सकता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, 132 सागर तक लगातार रह सकता है। उसके बाद चेंज हो जाएगा नियम से, या तो 21 वाला रह जाएगा या फिर 28 वाला हो जाएगा, कि मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा या छाया के समय दर्शन कर लेगा, दोनों में से एक हो जाएगा। क्योंकि 132 सागर तक क्षयोपम सम्यक तो रह सकता है, इसके बाद नहीं रहता। 266 सागर कहते हैं ना, तो पहले 66 सागर रहा, फिर अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गया, और फिर सम्यक दृष्टि हो गया, तो फिर 66 सागर रहा। ऐसे कुल मिलाकर के 132 सागर हो जाती हैं। तो 132 सागर तक 24 प्रकृति की सत्ता वाला माने अनंतानुबंधी से रहित रह सकता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, नहीं आगे बढ़ना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है, उस स्थान पर भी रह सकता है, और पीछे भी लौट सकता है। तीनों ऑप्शन है अपने पास। विसंयोजना का मतलब क्या है? विसंयोजना का मतलब, नहीं तो 6 ही कह देते सीधा सीधा, क्यों नहीं कहा? विसंयोजना का मतलब है कि ये प्रकृति ऐसी है कि दोबारा संयोजना कर सकती है। जिसने विसंयोजना की है तो दोबारा इसकी संयोजना भी हो सकती है, फिर से अनंतानुबंधी अपनी सत्ता को स्थापित कर सकती है। एक बार सत्ता समाप्त हो गई है ना, तो एक बार सत्ता समाप्त होने के बाद ये अपनी सत्ता को दोबारा भी कायम कर सकती है। ठीक है, घातिया कर्मों में केवल एक यही प्रकृति है, ये 4 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कि एक बार नष्ट हो जाएं तो दोबारा सत्ता फिर से कर लेती हैं। बाकी घातिया कर्मों में एक भी ऐसी प्रकृति नहीं है जो समूल नष्ट होने के बाद दोबारा सत्ता को प्राप्त कर सके। जिनका बंद होता है वो प्रकृतियां, 2 को छोड़ देना, सम्यक तो सम्यक मिथ्या, उनका बंद नहीं होता है। ठीक है, तो घातिया कर्मों में जो बंद प्रकृतियां हैं उनमें एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जो एक बार जिसकी सत्ता समाप्त हो जाए दोबारा अपनी सत्ता को स्थापित कर ले। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ये विखंडन होकर के बनती हैं, अपनी सत्ता को स्वयं स्थापित नहीं करती हैं। मिथ्यात्व का विखंडन होता है तब बनती हैं जी। हाँ, 2 प्रकृतियां, सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है,
तो दोबारा संयोजना हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विसंयोजना। मिथ्यात्व का उदय आता है और मिथ्यात्व का उदय आने पर फिर से अनंतानुबंधी का बंध होने लगता है। ठीक है, जिसने अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त कर दी थी और मिथ्यात्व उदय में आ गया तो फिर से उसका बंध होने लगता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकृति की विसंयोजना शब्द दिया इसको। आ गया समझ में? हाँ, तो अब यहाँ इसका विशेषार्थ अपन देख लेते हैं। और वैसे तो समझ में आ ही गया पूरा, आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर 3 गुणस्थानों में प्रकृतियों का सत्व पूर्वोक्त ही समझना। 3 गुणस्थानों में, असंयत गुणस्थान से अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत उपसम सम्यक दृष्टि तथा क्षयोपसम सम्यक दृष्टि, इन दोनों के असंयत गुणस्थान में अनंतानुबंधी आदि की उपसम रूप सत्ता होने से 148 प्रकृतियों का सत्व है। कौन कौन से गुणस्थान में? असंयत गुणस्थान से लेकर के और अप्रमत्त गुणस्थान तक सत्व कितना पाया जाता है? 128 प्रकृतियों का, वह 148 प्रकृतियों का। ठीक है, 148 प्रकृतियों का सत्व पाया जा सकता है। अब फिर आगे कहते हैं, नहीं, असंयत गुणस्थान में अनंतानुबंधी आदि उपसम रूप सत्ता होने से केवल चौथे गुणस्थान में, 7वें में नहीं, 6वें 7वें में गड़बड़ हो जाएगा, है ना? केवल अब यह असंयत गुणस्थान को लेना, चौथे गुणस्थान को लेना। यहां पर 148 प्रकृतियों का सत्व पाया जा सकता है। अच्छा, पहले में कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जा सकता है? पहले में नाना जीवों की अपेक्षा 148 का। ठीक है, दूसरे में 145 का, 3 का नहीं होता है, आहारक द्विक और तीर्थंकर। तीसरे गुणस्थान में 147 का, तीर्थंकर को छोड़ करके। और चौथे गुणस्थान में 148 का पाया जा सकता है। अनंतानुबंधी का उपसम कैसे होता है? अनंतानुबंधी का उपसम यहां लिख रहे हैं ना कि अनंतानुबंधी आदि की उपसम रूप सत्ता होने से, उपसम कैसे होता है इसका? इसका उपसम नहीं होता, हाँ, लेकिन कहा जाता है। उपसम का मतलब क्या है? उपसम का मतलब है जो उदय में नहीं आना, है ना? उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होना, उदय में नहीं आना। लेकिन अनंतानुबंधी की सत्ता उदयावली में भी उपस्थित है। ठीक है, उदयावली में भी पाई जाती है। जब उदयावली में है तो उपसम कैसा फिर? ठीक है, लेकिन कहा जाता है 7 प्रकृतियों को उपसम कहा जाता है, 5 प्रकृतियों को उपसम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसका उदय तो है लेकिन स्वमुख नहीं है, परमुख से उदय में आती है, यही इसका उपसम है। देखो, अपन एक एक चीज नट बोल्ट सारे खोल खोल के देखते हैं, कहीं से रह नहीं जाए। ठीक है, इसमें जो है जब उदय में आती है तो उसी समय एक संक्रमण होता है। कल हमने 5 संक्रमण दिखाया था ना, उसके अलावा जो स्तुभुक संक्रमण दिखाया था, वो उदयावली में स्तुभुक संक्रमण करके प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण अथवा संजनन होकर के निकल जाती है। जैसे कोई अव्रति है तो अव्रति के अप्रत्याख्यानावरण होकर के निकल जाती है, उसका अप्रत्याख्यानावरण का उदय तो उसमें मिल करके निकल जाती है। और कोई महाव्रति है, देशव्रति है तो प्रत्याख्यान में होकर के निकल जाती है, और महाव्रति है तो संजुलन में होकर के निकल जाती है, क्योंकि संजुलन का उदय है उसके। तो जो प्रकृति जिस समय उदय है उस प्रकृति में उदय होकर के अनंतानुबंधी निकल जाती है, स्वमुख उदय में नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जो है इसका इस प्रकार से उपसम कहा जाता है। ठीक है, बाकी
उदयावली में तो इसका द्रव्य मौजूद है अभी। तो यहां पर 148 प्रकृतियों का सत्व होता है। कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में। अब आ जाते हैं देश संयत गुणस्थान में। तो देश संयत गुणस्थान में 147 प्रकृतियों का सत्व होता है। एक कौन सी नहीं है? नरकायु। ऊपर बताया था ना कि जिसने नरकायु का बंध कर लिया है, जिसके नरकायु की सत्ता है, वह देश व्रत को धारण नहीं कर सकता। हाँ, दोनों में आती है। ठीक है। तो पांचवें गुणस्थान में 147 प्रकृतियों का सत्व होता है। यानी जिसके त्रियंच आयु की सत्ता है, वह देश व्रत को धारण कर सकता है, लेकिन महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। इसलिए पांचवें गुणस्थान में 147 प्रकृतियों का सत्व है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें बद्यमान नहीं होना चाहिए। सत्ता में है, बद्यमान नहीं है। सत्ता में कैसे है? जो वर्तमान में भुज्यमान है, जो भुज्यमान आयु है, उसकी बात है यहां पर। ठीक है। अब और आगे चलते हैं। तो प्रमत्त गुणस्थान में नरक तथा त्रियंच आयु का सत्व नहीं होता। अतः यहां पर 146 प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। कौन से गुणस्थान में? छठवें और सातवें में। छठवें सातवें गुणस्थान में नरकायु और त्रियंचायु नहीं होती, क्योंकि ऐसा जीव जिसके नरकायु की अथवा त्रियंचायु की सत्ता है, वह महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। तथैव अप्रमत्त गुणस्थान में भी 146 प्रकृति का ही सत्व है, और अप्रमत्त गुणस्थान में भी इतनी ही प्रकृतियों का सत्व होता है। छायिक सम्य दृष्टि के अनंतानुबंधी चार कसाय मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और असम्यक्त्व, इन्हें 7 प्रकृतियों की सत्व असंयतादि गुणस्थानों में नहीं है। अतः छायिक सम्य दृष्टि के इन गुणस्थानों में 7 प्रकृतियों को कम करके सत्व प्रकृतियां कितनी हो जाएंगी? 141। 148 में से 7 गई तो क्या बची? 141। 4, 5, 6, 7 छायिक सम्य दृष्टि के। ठीक है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्योंकि यहां पर 4 आयु हो सकती हैं। तो 4 आयुओं में से जैसे असंयत सम्य दृष्टि है, तो असंयत सम्य दृष्टि के 4 आयु की सत्ता हो सकती है। कोई सी भी आयु हो सकती है। नाना जीवों की अपेक्षा बनती है जी, और एक जीव की अपेक्षा बनेंगे तो 39 बनेंगी, क्योंकि 2 आयु कम हो जाएंगी। एक साथ 2 ही आयु हो सकती हैं। ठीक है। और आयु का आबंधक है तो फिर 38 ही बनेंगी एक जीव की अपेक्षा से, और नाना जीवों की अपेक्षा से सब बन जाएंगे। ठीक है। तो अब यहां पर कहते हैं 41, और मान लीजिए वो नाना जीवों की अपेक्षा इसलिए कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके कोई भी आयु की सत्ता ना हो, इसलिए 3 कम कर देंगे। एक अनेक सत्ता तो होगी, मनुष्य हो, त्रिंच हो, देव हो, नारकी हो। इसलिए जिसने जो बद्यमान आयु वाला है और छायिक सम्य दृष्टि है, उसके अधिकतम 141 की सत्ता पाई जाती है ना। और कम कर दें तो कम, एक जीव की अपेक्षा लेंगे तो और कम हो जाएंगी, क्योंकि एक जीव में अधिकतम 2 आयु हो सकती हैं एक साथ, और अबद्यमान है तो 1 आयु और कम कर दो। तो इस तरह से इनमें सत्व पाया जाता है। अब कहते हैं क्या बोला? प्रथम गुणस्थान में 148 प्रकृतियों की सत्ता पाई जा सकती है नाना जीवों की अपेक्षा। ये सब नाना जीवों की अपेक्षा लेना चाहिए। ठीक है। कमल कुमार जी, समझ में आ रहा है पूरा बात?
कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो पूछ लेना। हाँ पीयूष भैया, समझ में आ रहा है पूरा? कर्मकांड की क्लास में कम से कम 8 दिन 10 दिन लगातार बैठोगे तब कहीं पल्ले पड़ता है ना? ये एमएससी की क्लास है और तुम हो प्राइमरी के, है ना? तो प्राइमरी का बच्चा एमएससी क्लास में बैठ जाए एकदम समझ में आता कैसे आ जाएगा? हाँ ये बात जरूर है, धीरे 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 आता जाएगा। इसलिए बैठो, ठीक है? घर पे यूट्यूब चैनल पर सुनो विनम्र देशना, उस पर सुन सकते हैं। और जहाँ समझ में नहीं आए, जो प्रश्न समझ में नहीं आए लिख के भेज दो, यहाँ से समाधान कर देंगे हम। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पढ़ो, पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 2 ग्रंथों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, एक जीवकांड और एक कर्मकांड। अगर संसार से बचना है तो, कर्म बंधन से बचना है तो, और कर्म बंधन से नहीं बचना है, संसार की ही यात्रा करना है, तो एक भी ग्रंथ का अध्ययन मत करो, भूल के भी मत करना, है ना? प्रक्रिया चलती रहेगी। और संसार से बचना है तो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सभी अनुयोग का अध्ययन करना चाहिए। जीवकांड कर्मकांड इसी नाम से, ठीक है? तो विद्वान आचार्य नेमी चंद्र स्वामी के द्वारा रचित ये षटखंडागम का अंश है। जो षटखंडागम ग्रंथ लिखा आचार्य पुष्पवंत भूतबली ने, उसका एक अंश है जी। यानी यूं कहो कि आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज ने तुम्हें मक्खन मक्खन निकाल करके दे दिया, बोले तुम मक्खन मक्खन का प्रयोग करो, शेष तुम्हारी बुद्धि से परे है, ठीक है? सभी ग्रंथों में गोमठ सार, जीवकांड और कर्मकांड 2 ही तो ग्रंथ है, तो दोनों को पढ़ना चाहिए। जीव के बारे में जानने के लिए जीवकांड पढ़ना चाहिए और कर्म के बारे में जानने के लिए कर्मकांड पढ़ना चाहिए। जीवकांड हमारे परिणामों का दर्पण है, एक एक चीज को निकाल कर रख देगा। तुम इस समय बैठे हो, अभी तुम्हारी यदि आयु का बंध हो तो कौन सी आयु का बंध होगा ये भी बता देगा, लेस्या के माध्यम से, कसाय के माध्यम से। शॉर्ट है तो जीव विज्ञान कंप्लीट है, लिखा है कंप्लीट है वो तो। हाँ सब लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, है ना? वो तो 2-3 साल हो गए, अब तो वो चल रही है लोक विज्ञान और जैन गणित और क्या नाम है, लब्धि सार। इन पर आ जाएगी प्रश्नोत्तर में कुछ दिनों में। जैन गणित, लब्धि सार, लोक विज्ञान, ये सब आ जाएंगे, लगे काम चल रहा है अपना। 34 स्थान दर्शन, 3रा भाग कर्मकांड के ऊपर, वो भी आ जाएगी। तो ये सारे काम चल रहे हैं। तो ये हैं 3रे भाग में बहुत सारी चीजें। 3रे भाग में ये है कि मोहनी कर्म, मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म बंध उदय सत्व स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, इनमें 34 स्थान मिलेंगे। कौन सा जीव, कौन सी गति का जीव, कितने इंद्रिय, कितने प्राण हैं उसके, कितने संज्ञाएं, कितनी पर्याप्ति हैं, ये सब मिल जाएगा उसमें। यानी 28 प्रकृति सत्ता वाला है तो कौन होगा ऐसा जीव, 26 वाला है तो कौन होगा ऐसा जीव,
कौन कौन सी गति में होगा, कौन कौन सी मार्गणा में होगा, ये सब मिल जाएंगे उसमें। तो विद्वान जिस आयु को भोगा जावे उसे भुज्यमान कहते हैं। ठीक है, जिस आयु को भोगा जावे उसे भुज्यमान कहते हैं। अभी भुज्यमान आयु कौन सी हमारी? मनुष्य। ठीक है, आगामी काल के लिए जिसका बंध किया है उसे बद्धमान कहलाती है। इन दोनों की अपेक्षा से नरक आयु का सत्व होने पर जीव देश व्रत धारण नहीं कर सकता, ये हमने पहले समझा दिया है, लेकिन पढ़ रहे हैं इसको अपन। तथा त्रियंच आयु का सत्व होने पर महाव्रत नहीं होता और देवायु का सत्व होने पर छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तथा अनंतानुबंधी कसाय 4 और दर्शन मोहन की 3, इस प्रकार इन 7 प्रकृतियों की सत्ता का नाश असंयतादि 4 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में करके छाया की समय दृष्टि होता है। नहीं कर सकता। त्रियंच आयु का सत्व होने पर, अब सत्व जैसे मान लीजिए कोई त्रियंच है ना, तो त्रियंच है तो त्रियंच देश व्रत को धारण कर सकता है। तो त्रियंच आयु की सत्ता है कि नहीं अभी उसकी? है। तो सत्व की बात है यहां पर, बंद की बात नहीं, सत्ता मौजूदगी, समझ गए? हाँ है एसेंस नहीं, एसेंस नहीं, वहां सत्व होता है, सत्व होता है वहां, यह सत्व, सत्ता। सत्य के कई अर्थ होते हैं। सत तो अस्तित्व में भी प्रयोग करते हैं सत शब्द का, और सत एसेंस में भी प्रयोग करते हैं। एसेंस अजवाइन का सत है ना, आदि आदि। तो इन सप्त प्रकृतियों का नाश करते हुए सर्वप्रथम 3 करण करता है। जब हमने बता दिया 3 करण करके विश्राम करता है, फिर है ना, तो कोई आवश्यकता नहीं इसकी। अब स्वयं नेमी चंद्राचार्य छपक अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 6 योग्य प्रकृतियों का क्रम कहते हैं। अब अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में, अनिवृत्तीकरण कौन सा गुणस्थान है? 9वां। अब 9वें गुणस्थान में किस प्रकार से प्रकृतियों का क्षय होता है, अब ये चीज बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनना और समझना इसको। कोई जीव जब छपक श्रेणी आरोहण करता है, छपक श्रेणी आरोहण कौन करता है? मुनि महाराज। विशेष विशुद्धि के बल से ध्यान करते हुए जब छपक श्रेणी में पहुंचते हैं, छपक श्रेणी आरोहण करते हैं, तो उसमें भी 3 भाग होते हैं। पहले अधःकरण होता है। अधःकरण 7 गुणस्थान में होता है। 7 गुणस्थान कौन सा है? 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान 2 वेद होते हैं, स्वस्थान और 7 तो 7 गुणस्थान में अधःकरण को करता है। फिर अपूर्वकरण करता है। अपूर्वकरण कौन सा गुणस्थान है? 8वां। और फिर अनिवृत्तीकरण कौन सा है? 9वां। अनिवृत्तीकरण को बादर संप्राय भी कहते हैं। बादर संप्राय 9वें गुणस्थान को कहीं आ जाए बादर संप्राय गुणस्थान, तो इससे अपन क्या समझेंगे? 9वां गुणस्थान। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान 10वां गुणस्थान, अथवा अनिवृत्तीकरण गुणस्थान 9वां, अपूर्वकरण 8वां। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं 16 की छक्कम। लिख लो, पहले लिख लो आराम से, जो लिखना है सो। अनिवृत्तीकरण का बादर संप्राय, अनिवृत्तीकरण, हाँ हाँ ठीक है। अब गाथा लेते हैं 337 नंबर गाथा। सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली। ठीक है, उपशांत मोह, सारा मोह उपशांत हो गया है, दब गया है, इसलिए कौन सा गुणस्थान है वो? उपशांत। क्षीण मोह, सारा मोह क्षीण हो गया है, क्षय हो गया है।
वो कौन सा है? 12। सयोग केवली, योग सहित केवली भगवान, और योग रहित केवली 14वां। हो गया? पढ़ेगा था। सोलठे किगिम छक्कम, सोलठे किगि छक्कम, चतुसेकम बादरे अदो एकम, चतुसेकम बादरे अदो एकम, कीणे सोलस जोगे, कीणे सोलस जोगे, भावतरि तिरुवंतन्ते, भावतरि तिरुवत्तन्ते, बत्तन्ते, बत्तन्ते मात्र बिंदी है ताकि। अब यहाँ कहते हैं कि छपक अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के 9 भागों में से, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के कितने भाग होते हैं? 9 भाग होते हैं। तो 9 भागों में से 9 भाग, 9वां गुणस्थान है इसलिए 9 भाग नहीं है। ठीक है, ये मत समझना कि 9वां गुणस्थान है इसलिए 9 भाग हैं इसके। 8वें के 6 के ज्यादा हैं, उसके भी अलग अलग अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से, सत्व की अपेक्षा से, सत्व विच्युति की अपेक्षा से। सत्व विच्युति तो होती ही नहीं, उदय विच्युति होती है वहां पर। तो अब यहाँ कहते हैं कि 9 भाग और 6 तथा शेष 4 भागों में एक एक प्रकृति की सत्ता विच्युति होती है। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में एक प्रकृति की क्षीण कषाय में 16, संयोगी गुणस्थान में सत्व विच्युति का अभाव तथा अयोगी गुणस्थान में अंतिम 2 समयों में से द्विचरम समय में तो 72 की और चरम समय में 13 प्रकृतियों की सत्व से विच्युति होती है। 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है? 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है? 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है? बोले एक भी का क्षय नहीं होता है। 13वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता है। नहीं, 14वें गुणस्थान में होता है। जो 85 प्रकृतियां बचती हैं ना, 63 का क्षय तो पहले ही हो गया, 12वें गुणस्थान तक हो गया। 12वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का क्षय होकर के 13वां गुणस्थान हुआ है। प्रकृति का क्षय नहीं होता। देखो क्षय कैसे कैसे होते हैं। 4 से 7 गुणस्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय होता है। सब लिखोगे। 4 से 7 गुणस्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय होता है। 8वें में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता है। 7 का हैं? होता है, किस नहीं होता? होता है। अब बोला ना कि 4 से लेकर के 7 तक किसी भी गुणस्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय हो सकता है। ठीक है। 8वें में एक भी नहीं। 9वें में 36, 9वें में 36 कितनी हो गई हैं? और इसके बाद 10वें में 1, 36, 10वें में 1 कितनी हो गई? 44, 12वें में 16, 1, 12वें में 16,
11वें में एक भी नहीं होती, 6 होता ही नहीं उसमें, तो उपसम श्रेणी है। 12वें में 16, कितनी हो गई जी? 60। और 3 आयु की सत्ता ही नहीं है, तो 6 क्या होगा? वो बंद भी नहीं होता है, तो कितनी हो गई टोटल? 63। जो 63 प्रकृतियों से रहित होकर के रहंत भगवान बनते हैं, ठीक है। और 13वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। 14वें में 85 प्रकृति का क्षय होता है। तो 63 और 85 कितनी हुई? 148 हो गई। तो इस तरह से क्षय होता है प्रकृतियों का। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्व विच्युति होती है सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान में एक प्रकृति की, क्षीण कसाय में 16 और सहयोगी गुणस्थान में सत्व विच्युति का अभाव है, क्योंकि क्षय नहीं होता है। तो सत्व विच्युति कहाँ से हुई? सत्व विच्युति जब होगी जब क्षय होगा तब। उदय विच्युति होती है यहाँ पर 30 प्रकृतियों की। अयोगी गुणस्थान में अंतिम 2 समयों में से द्विचरम समय में 72 और चरम समय में 13, इस प्रकार से 85 प्रकृतियों की सत्व विच्युति होती है। कौन से में? 14वें गुणस्थान में, ठीक है। द्विचरम समय में 72, द्विचरम समय माने अंतिम समय से सेकंड लास्ट, जिसे बोलते हैं ना सेकंड लास्ट, उसमें, और अंतिम समय में 13। तो इस प्रकार से 85 प्रकृतियों की विच्युति होती है। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ तक देखा सत्व विच्युति देखी अपन ने, ये 14वां गुणस्थान तक। अब इसका विशेषार्थ अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज अपना समय समाप्त हो चुका है। कल छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी दोनों प्रकार की श्रेणियां चढ़वाएंगे आप लोगों को, है ना। श्रेणी चढ़ेंगे नहीं, श्रेणी के बारे में समझेंगे। अब चढ़ेंगे जब चढ़ेंगे, अभी तो नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन समझेंगे अभी कल। उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी, ये जीव किस प्रकार से उपसम श्रेणी को चढ़ता है और किस प्रकार से छपक श्रेणी को चढ़ता है, ये शॉर्ट में बताएंगे कल, ठीक है ना। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की। हम रास्ता बता देंगे, चढ़ना आप लोगों का काम है। तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं 12 चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्थं गणहरदेवै गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तसदनान्महोदयीं शिरसा छामि भन्ते सुदभक्तिकावसगोगोदसालोच्यं अंगोभंगपहिने पावने प्रेम सुत्ता प्रमाणयोगपभगय चुलिय चेव सुत्तत्थय तुहिदमगयुणिचिकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख खौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति हौ मच्छम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देतहूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रेन जो तेरो शरणागहे ते पावे सुख चैन। देव भज